वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज मैं चैप्टर 2 को कंटिन्यू करूंगा। जो लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम लोग लेक्चर 3 में सेक्शन 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9 से। सेक्शन 9 में ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें आपको आप जिस एरिया में, जिस जुरिडिक्शन एरिया में आप आते हैं उस जुरिडिक्शन एरिया में आप अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। जुरिडिक्शन एरिया कहाँ पे होगा? जो रेसिडेंट जिस एरिया में आपका है, जिसमें आपका बिजनेस है, अगर रेसिडेंस नहीं है ऑफिस भी है तो आप उस जुरिडिक्शन एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप कहीं से ड्राइविंग टेस्ट सीख रहे हैं तो उस जुरिडिक्शन एरिया में भी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 9 के सब सेक्शन 2 में एप्लीकेशन फ़ी के बारे में और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कही गई है। जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो फ़ी के बारे में सब सेक्शन 2 में बात है। सेक्शन 3, जो सब सेक्शन 3 में जो एक प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट है, उसे जिसे भी ड्राइविंग लाइसेंस लेना उसे पास करना होता है, तभी जाकर किसी को भी ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस में वो जो टेस्ट है उसमें फेल होते हैं तो वो रीअपीयर हो सकते हैं आफ्टर द पीरियड ऑफ 7 डेज। 7 दिन के बाद वो फिर से रीअपीयर होकर टेस्ट पास करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इशू लाइसेंस बनाने के जो अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी रहते हैं, उनके पास वो देखते हैं कि वो जो लाइसेंस लेने आए हैं वो हैबिचुअल क्रिमिनल तो नहीं है, हैबिचुअल ड्रंक तो नहीं है, ड्रग के शिकार, ड्रग तो नहीं लेते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं उसके वो कैंसिल भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 10, ड्राइव करने के लिए जो लाइसेंस और फॉर्म के बारे में ये सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। इस सेक्शन में आपको जो भी लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं उसके जो भी फॉर्म होते हैं, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो फॉर्म के बारे में सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है लर्नर लाइसेंस के बारे में, कि जो भी लर्नर लाइसेंस इशू होंगे वो क्या क्या चला सकते हैं। मोटर व्हीकल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विथ गियर, लेकिन उसमें कंडीशन है कि लेस देन 50 सीसी का होना चाहिए जो गियर वाले मोटरसाइकिल होंगे। इनवैलिड कैरेज, दिव्यांग लोग के लिए ये तो। लाइट मोटर व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यहाँ पे फिर से एक कंडीशन है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल आप चला सकते हैं लर्नर लाइसेंस पे भी, लेकिन उसका ग्रॉस वेट 7500 kg से कम होना चाहिए, तब जाकर आप लर्नर लाइसेंस पे यूज कर सकते हैं। 12 में ड्राइविंग लाइसेंस जो प्रतिष्ठान जो सिखाती है, जो भी टेस्ट सिखाती है ड्राइविंग करने की, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास पावर रखती है। उसके जो लाइसेंस होते हैं, लाइसेंस फ़ी होते हैं, उसके जितने भी इक्विपमेंट्स, प्रीमिसेस, फैसिलिटीज़ के बारे में एक्शन लेने के लिए। सेक्शन 13, इसमें लर्नर लाइसेंस का जो बताता है कि लर्नर लाइसेंस जो मिला या ड्राइविंग लाइसेंस मिला वो पूरे भारत में प्रभावी होगा। मान लेते हैं कि आप बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, तो ऐसा नहीं कि आप बिहार में ही ड्राइविंग कर सकते हैं। आप इसका यूज गुजरात में भी यूज कर सकते हैं, महाराष्ट्र में भी यूज कर सकते हैं। ये सेक्शन 13 में लिखा हुआ है। सेक्शन 14 में मोटर वाहन की कब तक वैधता रहेगी, वैलिडिटी रहेगी, लाइसेंस की वैधता कब तक रहेगी। इसमें जो लर्नर लाइसेंस है उसका वैलिडिटी 6 मंथ्स के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस, आप लर्नर लाइसेंस लिए और 1 ईयर तक चला रहे हैं, ऐसा नहीं। उसका वैलिडिटी 6 मंथ्स के लिए ही होते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं वो 3 ईयर्स के लिए होते हैं। बट इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल आप यूज कर रहे हैं लेकिन उसमें डेंजरस और हैजार्डस नेचर के आप कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सामान, तो उसके लिए 1 ईयर का ही वैलिडिटी होता है, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना होगा।
ये जो सेक्शन 14 है इसमें वैलिडिटी कब तक वैलिडिटी रहती है किसी भी लाइसेंस की, ड्राइविंग लाइसेंस की, कौन से ड्राइविंग लाइसेंस की, ये बात है। आपको याद रखना होगा कि कौन से सेक्शन में क्या बात कही गई है। तो हम यहाँ पे सब इम्पॉर्टेंट ही डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो भी पर्सन होते हैं, जो भी नॉर्मल LMV के लिए यूज करते हैं, वो ड्राइविंग लाइसेंस वैलिडिटी 20 ईयर्स के लिए होती है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर किसी पर्सन का एज 50 ईयर्स हो जाता है तो वो वैलिडिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल से समझिए कि किसी का एज 30 ईयर्स है, 30 नहीं एंड 35 है, ठीक है, 35 है, तो वो अगर अभी 35 में बनाता है तो उसका वैलिडिटी उसके अनुसार तो 20 ईयर्स के बाद 55 होना चाहिए। बट इसका वैलिडिटी इसके 15 साल बाद ही इसका ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 15 साल बाद वो बंदा 50 का हो जाएगा। आई होप समझ रहे हैं आप। सेक्शन 15, ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कैसे करवाएंगे, कैसे होगा, ये सब बातें सेक्शन 15 में लिखी हुई है। जैसे सेक्शन 15 में जो रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस है, वो अगर आपका कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की मान्यता ख़त्म होती है, एक्सपायर होता है, तो आप उसे बनवा सकते हैं एडिशनल फाइन देकर, एडिशनल चार्ज देके। उसमें एक कंडीशन है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आज एंड हुआ और उसके 30 दिन के अंदर आप बनवा लेते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन आप 30 दिन के बाद बनवाने जाते हैं तो आपको एडिशनल फाइन देके आप बनवा सकते हैं। अगर आपका एंड हुआ आज और आप 5 साल बाद फिर से रिन्यू करवाने जाते हैं 5 ईयर्स के बाद, तो आपका जो सेक्शन 9 के सब सेक्शन 3 में एक टेस्ट के बारे में बात कही गई थी कि आपको एक प्रिस्क्राइब्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का टेस्ट देना होता है, उसे आपको फिर से पास करना होगा, तभी जाकर आपको फिर से रिन्यू होगा ड्राइविंग लाइसेंस। ओके। सेक्शन 16, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस जो इशूइंग अथॉरिटी होती है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होते हैं, उसके पास पावर होता है कि वो अगर उसे लगा कि कोई डिसेबल हो गया या अनफिट है मोटर व्हीकल ड्राइविंग करने के लिए, तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को वो वैधता को निरस्त कर सकता है। सेक्शन 18 में क्या करता है कि जो केंद्र सरकार के पास भी पावर होता है कि जो भी केंद्र सरकार का जो मोटर वाहन चलाता है वो केंद्र सरकार उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस इशू करती है। बट इसके लिए जो भी ड्राइविंग लाइसेंस जो इशू होता है वो गवर्नमेंटल पर्पस के लिए होती है, जैसे रिलेटिंग टू डिफेंस ऑफ द कंट्री, ऐसा चीज़ के लिए यूज किया जाता है। इसमें ये रहता है कि आप पब्लिक व्हीकल के रूप में पब्लिक व्हीकल ना चलाए उससे, ऐसा भी कंडीशन लिखा हुआ है। इससे आपको अगर बस चलाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की बस चलाने के लिए आपको इशू है तो आप अपने पर्सनल कार के लिए यूज नहीं कर सकते। ये सेक्शन 18 में लिखा हुआ है। सेक्शन 19, इसमें जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को पावर दिया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस को आप रिवोक करने का, निरस्त करने का, ठीक है। तो इसमें जो क्या होता है कि वो कब रिवोक कर सकती है, उसे लगा कि वो हैबिचुअल क्रिमिनल हो गया है, हैबिचुअल ड्रंक रहता है, या वो ड्रग का यूज करता है, या ड्राइविंग जो कर रहा है वो अच्छे से नहीं कर रहा है, अनफिट नहीं है वो, तो इस केस में वो ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त कर सकता है जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। चैप्टर 2 के कुछ सेक्शन अभी बचे हुए हैं, उसे आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।